राम राम जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे पॉइंट के बारे में जिनके ऊपर पूरी आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी टिकी है। और यकीन मानो, इन्हीं 3 पॉइंट को अगर फॉलो करते हो तो कोई भी नौकरी तुम ले सकते हो, किसी भी लेवल की सरकारी नौकरी हो। ठीक है। सबसे पहली चीज़, और ये 3 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ और फॉलो करनी नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है? कॉमन सेंस। अब देखो, अगर तुम्हें डेली की लाइफ की जो चीज़ें चल रही हैं, आसपास चल रही हैं, उनके बारे में अगर तुम जागरूक नहीं हो या फिर उनके बारे में खोज खबर नहीं रहती तुम्हें, तो यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल से हो जाए। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि भैया, जो हम लोगों ने हाई स्कूल तक पढ़ाई पढ़ी उसका तो कोई मतलब रहा नहीं, तो क्या हो गया? अरे क्या ही बताएं हम। जो हाई स्कूल तक तुमने इंटर तक की पढ़ाई करी है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग को ग्रो करने के लिए थी, ताकि तुम अगर कोई सवाल लगा रहे हो तो सोचते थे ना उस पर, तो तुम्हारी जब सोच बड़ी हो जाएगी, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो तुम ऑटोमेटिक आगे की चीज़ें हैंडल कर ले जाओगे। इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस, कि डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों में अगर तुम सही से डिसीजन ले पाते हो, रिएक्ट कर पाते हो, सब कुछ हो पाता है, तो इससे तुम्हारा एक कॉमन सेंस बढ़ता है, जिसको बोलते हैं IQ भी बोल सकते हैं। IQ बढ़ता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें नहीं भी आते होंगे, वो भी तुम सही करके आते हो। और ये बात हम मतलब कैसे बताएं तुम्हें, कितने लोगों के एग्जाम्पल पे हम ये चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ कॉमन सेंस को बढ़ाना है। दूसरी चीज़ क्या रखनी है? देखो, कई बार ऐसा होता होगा तुम लोगों के साथ कि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, किताबें हमें बहुत ख़त्म करनी थी लेकिन टाइम बचा नहीं। तो तुम अब कोशिश ये करो, ये देखो कि कितनी किताबों में तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सकता है। हम लेके चलते हैं 4 किताबें हैं तुम्हारे पास, जिसमें 3 किताबों से 80% आ रहा है। 20% जिससे आ रहा है उस किताब को छोड़ दो, सीधी बात है। ठीक है। अब जिन किताबों से 3 किताबों से 80% आ रहा है, कोशिश करो इनका मल्टीपल रिवीजन तुम कर पाओ। अब वो कितनी देर में कर पाते हो, कितने घंटे पढ़ के कर पाते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट मल्टीपल रिवीजन इसके देने हैं। 1 2 3 4 जितने भी रिवीजन कर पाओ। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही रहेगा कि आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तीसरी और सबसे खास बात यहाँ पे हम बात जो करेंगे, मतलब इस बात के ऊपर ही पूरी तैयारी टिकी है, वो ये है कि तैयारी को बहुत ज़्यादा हार्डकोर नहीं बना देना है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि डेली का 8 घंटे का शेड्यूल बना देंगे, 10 घंटे का शेड्यूल बना देंगे, कुछ तो 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये भी हमें ये लगता है, 14 घंटे अगर तुम लगातार किताबों में घुसे हो तो तुम्हारा दिमाग तो ग्रो हो नहीं रहा है, क्योंकि तुम वही सोच रहे हो जो किताब तुम्हें सोचवाने पे मजबूर कर रही है। पढ़ाई असली तब होती जब तुम किताबों को उनको रख देते हो, उन किताबों से तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो होती है असली पढ़ाई। तो तीसरी चीज़ तुम्हें क्या याद रखनी है, तैयारी को जितना हो सके सिंपल रखो। बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी डालने की, बहुत ज़्यादा हार्डकोर वाली पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 चीज़ें याद रखोगे, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे हमने वीडियो बनाया है। ठीक है। राम राम जय हिंद।